इन साथियों, आप सभी का स्वागत है इनके लर्न लेसन्स में। आज हम लोग घटना चक्र पॉलिटी की अध्याय 3 संविधान सभा की प्रमुख समितियां से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो आइए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। अनेक समितियां बनाई गई थी। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्षों का विवरण इस प्रकार है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उपसमिति के अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलोई। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों असम के अतिरिक्त संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे A.V. ठक्कर। संघ शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष K.M. मुंशी थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष K.M. मुंशी थे। सदन हाउस समिति के अध्यक्ष V. पट्टाभी सीतारमैया थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति के अध्यक्ष G.V. मावलंकर थे। राज्यों स्टेट्स संबंधी समिति वित्त एवं स्टाफ समिति राज्यों स्टेट्स संबंधी समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। वहीं वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर थे। प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे, जिसमें N. गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, V.L. मित्र एवं D.P. खेतान शामिल थे।
बाद में इसमें वीएल मित्र के स्थान पर एन माधवराव और डीपी खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर टीटी कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 2, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आंसर ऑप्शन डी, सरदार पटेल। प्रश्न संख्या 3, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 4, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 5, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। वहीं के एम मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अंग्रेजी एवं हिंदी के प्रश्नों में इस संदर्भ में अंतर होने के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर किया गया है। प्रश्न संख्या 6, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर ऑप्शन बी, सरदार पटेल। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति के उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे एवं अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। प्रश्न संख्या 7, बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो अन्य सदस्य 6 थे। इन्हें मिलाकर कुल 7 सदस्य थे। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? एन गोपालस्वामी ये थे। जवाहरलाल नेहरू ये नहीं थे प्रारूप समिति के सदस्य। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी थे। सरदार पटेल ये नहीं थे। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 सी सही है। प्रश्न संख्या 9,
संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन समिति अर्थात प्रारूप समिति। प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे तो मोहम्मद सादुल्लाह थे, के मुंशी भी थे, के अय्यर भी इस समिति के सदस्य थे, लेकिन नेहरू नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 10, संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया, कब किया? आंसर ऑप्शन डी, 29 अगस्त 1947 को। प्रश्न संख्या 11, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय इतिहास में दो झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। पहला 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.वी. केलकर, हरिदकर एवं पट्टाभी सीतारमैया। दूसरी झंडा समिति एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। आचार्य जे.बी. कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे, जैसा कि कतिपय अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में वर्णित मिलता है। तो झंडा समिति के सदस्य या अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी नहीं रहे। धन्यवाद।